क्या आप भी हर दिन ओला, उबर या रैपिडो से ऑफिस, कॉलेज या कहीं आने जाने के लिए सफर करते हैं? अगर ऐसा है तो अब सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब वही राइड जो पहले कुछ ही रुपयों में मिल जाती थी अब आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। जी हाँ, सरकार ने राइड हेलिंग ऐप्स को लेकर ऐसे नए नियम बनाए हैं जिनसे आपका हर सफर पहले से महंगा और थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। क्या है ये गाइडलाइंस, हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा त्रिवेदी। सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनीज ट्रैफिक या डिमांड ज्यादा होने के समय ज्यादा फेयर वसूल सकेंगी। पहले ये 1.5 गुना था, लेकिन अब वो 2 गुना फेयर वसूल सकती है, यानी 50% किराया वसूलना अब उनके लिए इसके लिए उनको परमिशन मिल गई है। आपको बता दें कि शहर में टैक्सी 20 रुपए प्रति किलोमीटर मिनिमम किराया है। पीक टाइम में ये 40 रुपए किलोमीटर तक हो सकता है, और ये नियम यात्रियों और ड्राइवर की उपलब्धता के बीच, यानी कि अवेलेबिलिटी के बीच संतुलन बनाने के लिए लागू किया गया है। राइड कैंसिल अगर आप करते हैं तो भी आपको अब ज्यादा जुर्माना देना होगा। अब बिना वजह राइड कैंसिल करने पर ड्राइवर और यात्री दोनों पर जुर्माना लगेगा। अगर ड्राइवर राइड बुकिंग के बाद कैंसिल करता है तो उसे कुल किराए का 10% तक जुर्माना भरना होगा, यानी अगर इसकी मैक्सिमम लिमिट देखें तो वो 100 रुपए तक है। ये जुर्माना ड्राइवर और कंपनी मिलकर भरेगी, लेकिन अगर यात्री बुकिंग के बाद बिना किसी ठोस कारण के राइड कैंसिल करता है तो उसे भी यही जुर्माना देना होगा, यानी 10% आपको भी देना होगा। ड्राइवरों के लिए अब इंश्योरेंस भी जरूरी कर दिया गया है। अब सभी ड्राइवरों को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस और 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस देना जरूरी होगा। इससे ड्राइवर की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और किसी दुर्घटना में आर्थिक मदद भी उन्हें मिल सकेगी। ये कुछ बड़े फैसले हैं जो सरकार ने लिए हैं। इसके साथ ही का बेस फेयर राज्य सरकारें तय करेंगी, जैसे कि दिल्ली और मुंबई में बेस फेयर 20 से 21 रुपए प्रति किलोमीटर है। पुणे में अगर देखा जाए तो अभी जो बेस फेयर है वो 18 रुपए प्रति किलोमीटर है। साथ ही अगर ड्राइवर की खाली गाड़ी ग्राहक के पास पहुंचने में 3 किलोमीटर से कम दूरी तय करती है तो उसके लिए अलग से चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये यहाँ पर यात्रियों के लिए थोड़ी सी राहत है। इसके साथ ही एक और बड़ा फैसला हुआ है कि अब हर कैब में ट्रैकिंग डिवाइस जरूरी कर दिया गया है। हर टैक्सी और बाइक टैक्सी में अब व्हीकल लोकेशन एंड ट्रैकिंग डिवाइस VLTD लगाना जरूरी होगा। इसका डेटा राज्य सरकार के कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा। इससे यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी बेहतर हो सकती है, ये केंद्र सरकार का मानना है। ड्राइवरों की ट्रेनिंग अनिवार्य होगी, यानी जरूरी होगी उनके लिए ट्रेनिंग। हर ड्राइवर को साल में कम से कम एक बार ट्रेनिंग लेनी जरूरी होगी। जिनकी रेटिंग सबसे कम 5% में आती है उन्हें हर तिमाही में ट्रेनिंग लेनी होगी, यानी हर क्वार्टर में। अगर कोई ड्राइवर ट्रेनिंग नहीं करता तो उससे सर्विस देने से रोका भी जा सकता है। और उसके अलावा प्राइवेट बाइक से भी अब आपको राइड मिल सकेगी। मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 के तहत अब राज्य सरकारें निजी मोटरसाइकिल्स को भी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म पर अनुमति दे सकती है। इससे छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में यात्रा करना और भी आसान हो सकता है। अगर आप किसी रिमोट एरिया में जा रहे हैं तो आपको अब आसानी से बाइक टैक्सी मिल सकती है। नई गाइडलाइन से एक ओर जहां यात्रियों को पीक टाइम में जेब ढीली करनी पड़ सकती है, वहीं दूसरी ओर ड्राइवरों को इंश्योरेंस और ट्रेनिंग जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। इन नियमों से सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी बढ़ाने की योजना है। राज्य सरकारों को अगले 3 महीनों के अंदर इन्हें लागू करना होगा, तो अगली बार कैब बुक करने से पहले तैयार रहिएगा। सफर थोड़ा महंगा जरूर हो गया है, लेकिन सुरक्षित और व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये जो महंगाई का दौर चल रहा है, इस बीच आपकी कैब्स अब और ज्यादा महंगी होने जा रही हैं। इसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? यही नहीं, बाइक टैक्सीज जो आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका किराया बढ़ने से आपकी जेब पर कितना असर पड़ सकता है, आपके बजट पर कितना असर पड़ सकता है? हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और देखते रहिए विस्तार।